बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया सर। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। बस लगे रहिए, अच्छे से मेहनत करिए। तो आज का जो टॉपिक है वो व्यंजन संधि से संबंधित है। इससे पहले व्यंजन संधि के करीब 8-10 रूल कराए हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखना। उसे देखने के बाद ही आगे वाले ये रूल समझ में आएंगे। 2 पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ व्यंजन संधि का। इससे पहले वाला पार्ट एक हो चुका है, अब ये दूसरा पार्ट है। तो उसी के आगे जो है ये रूल है कुछ, उसे हम करते हैं। ठीक है, अभी तक जो हम कर रहे थे व्यंजन संधि के अंतर्गत वो सिंगल रूल चल रहे थे। अब जो है डबल रूल चलने वाले हैं। ठीक, यानी अब जो पार्ट है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है। इससे पहले जो था बहुत इजी था, बताया। अगर उसे आपने देख लिया तो ये मान के चलो कि सिर्फ देखने मात्र से ही संधि है, समास, जो भी मैंने पढ़ाया है हिंदी में वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अगला रूल देखते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि तादा के बाद, सेम उसी तरीके से शॉर्ट में लिखूंगा, बाकी आप लोग समझते रहिए, पहले वाले वीडियो में चाहे देख लें। यदि ता के बाद, कह रहा ता हो दा हो, उसके बाद में अगर शाह है, ये वाला ठीक है, शाह है, तो कह रहा है तादा के स्थान पर चा हो जाएगा और शाह के स्थान पर छा हो जाएगा। अभी तक क्या था, देखो ये तादा ही चेंज हो रहे थे, इधर वाले चेंज हो रहे थे। इधर हलंत लगाना जरूरी है, तभी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, व्यंजन की यही पहचान है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके स्थान पर, यानी ता और दा के स्थान पे क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। नीचे हलंत लगा है तो देखिए यहाँ भी हलंत लगेगा। और इधर जो है शाह है, ये वाला अगर शाह है तो शाह के स्थान पे क्या हो जाएगा, छाता वाला छा, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर यहाँ पे मान लीजिए बड़ा शाह है, ऐसे बड़ा शाह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बड़ा छा हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ भी छोटी की मात्रा लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इधर स्वर भी हो सकता है। व्यंजन संधि की पहचान में मैंने बताया था कि व्यंजन के बाद में या तो व्यंजन हो सकता है या तो स्वर हो सकता है। दोनों तरीके से जो है ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर इस तरीके से है तो ये चा और छा में चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए शब्द है सत प्लस शास्त्र, ये ऐसे दिया हुआ है। अब कह रहा है इसमें कैसे कैसे इसकी संधि होगी। ठीक है, संधि विच्छेद कर दिया तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ डबल रूल है, दोनों तरफ हमें रूल रखना होगा रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तादा के, यहाँ क्या है, ता है, तो ता के स्थान पे क्या होना है, आधा चा। नीचे हलंत, आधा चा बनता है, चाहे डायरेक्ट आधा चा रख दो, चाहे हलंत लगा के। ठीक है, और इधर यहाँ पे इसकी संधि होनी। यहाँ पे देखिए शाह के स्थान पे क्या होना है, छा होना है, लेकिन यहाँ बड़ा शाह है, ये देखिए बड़ा शाह, तो यहाँ बड़ा छा हो जाएगा। अब लिखना स्टार्ट करेंगे तो सा को सेम टू सेम उतार लेंगे। ता के स्थान पे क्या होना है, आधा चा बनता है, ऐसे लिख देंगे। और शाह के स्थान पे क्या हुआ है, बड़ा छा, ये ऐसे, बाकी सेम टू सेम उतार देंगे। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या बन गया, सच्छास्त्र। ठीक है, यही शुद्ध शब्द है। सत शास्त्र का जो बनेगा संधि विच्छेद वो बनेगा सच्छास्त्र, यानी सत का मतलब अच्छा, शास्त्र का मतलब पता ही है। आगे देखिए इसमें जो है सत प्लस शासन, तो इसके स्थान पे क्या होना है, ता के स्थान पे आधा चा, यहाँ पे बड़ा छा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सच्छा, और इसे सेम टू सेम उतार देंगे सच्छासन। यानी सिर्फ ये 2 चीजें चेंज हो रही हैं। ता के स्थान पर दा है तब भी आधा चा, ता है तब भी आधा चा, शाह है तो ये छा में बदल जाएगा, बड़ा शाह है तो बड़ा छा हो जाएगा। यहाँ पे शी होता तो ये छा में वही मात्रा लग जाती। उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट ऐसे दिया हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस रूल के अंतर्गत ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ता के स्थान पर आधा चा, ता के स्थान पर आधा चा हो गया। यहाँ देखिए मात्रा लगी है तो इसमें भी ये मात्रा हमने लगा दिया, छा में छोटी की मात्रा लगी है तो ये बन गया आधा चा
इस तरीके से रूल के अकॉर्डिंग आया। लेकिन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया, उससे पहले वाली हिंदी में कहीं ना कहीं 2-3 बार बताया है कि जब भी कभी मात्रा से पहले, हिंदी का एक रूल है, मात्रा से पहले आधा वर्ण आता है तो मात्रा उसे कवर करती है, यानी ये गलत है। तो ये इस तरीके से आधा चा और ये मात्रा यहाँ पे आ जाएगी उच्छिष्ट, ये शुद्ध इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। आगे का रूल है, इसके बाद वाला आप लोग नंबरिंग करते रहिए, उस तरीके से लिखते रहिए जैसे भी उसी के आगे कह रहा है। तादा के बाद में हा हो, हा हल वाला, ठीक है। तादा के बाद में अगर हा है तो तादा के स्थान पर ये दा हो जाएगा और हा के स्थान पर धा हो जाएगा। ये भी डबल रूल वाला है, पहले वाले सिंगल रूल के थे, अब डबल रूल है। बहुत ही जी, बस खाली समझना है और जैसे ही शब्द आप देखेंगे अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं जैसे उत प्लस हार, ये शब्द दिया हुआ है, संधि विच्छेद दिया हुआ है, उत प्लस हार ऐसे दिया है। तो ता के स्थान पे क्या करना है, इसके स्थान पे देखिए, ता के स्थान पे आधा दा, और आधा दा नहीं बनता, हमें मजबूरी में हलंत लगा करके ही लिखना पड़ेगा, क्यों, बिना पाई वाला वर्ण है ये। और इधर क्या है, हा के स्थान पे क्या होना है, धा। अब यहाँ बड़ा हा है तो बड़ा धा हो जाएगा, हा के स्थान पे धा, लेकिन यहाँ बड़ा हा है देखिए तो ये बड़ा धा हो जाएगा। तो इसे जब हम लिखेंगे तो ये आधा दा, फिर इधर धा और ये रा, ये निकल के आया। याद रखना, कभी भी आधा दा होता है उसमें हमेशा जो भी आगे का वर्ण होता है उसी दा में ही लग जाता है। ये रूल है हिंदी का। जैसे आप ऐसे दा में अब ये धा लग जाएगा, बड़ा धा है तो बड़ा धा कर देंगे, उद्धार, ये शुद्ध है। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं ये द्वार है ना, या द्वारा, जो भी है, द्वार पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे द्वार ना लिख करके हम लोग कैसे लिखते हैं, दा, आधा दा होता है ये, इसी में वा लग गया, इसी में बड़ा ये मात्रा लग गई, और ये शुद्ध इस तरीके से पढ़ते हैं। देखने में लगता है जैसे कि दा कंप्लीट है, आधा हुआ है, लेकिन ये गलत है। यहाँ देखिए क्लियर लिखा है, आधा दा है और बड़ा हुआ है, तो ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा देखिए, तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, तो ता के स्थान पे आधा दा और ही के, ये ही है तो धी हो जाएगा, सीधी सी बात है ऐसे, ठीक है, धी, तो ये हो जाएगा। ता को सेम टू सेम उतार लेंगे, ता के स्थान पे आधा दा और इधर जो है धी हो जाएगा, ये ऐसे। तो ऐसे ना लिख करके सेम इस तरीके से जैसे मैंने बताया, ये इसी तरीके से होगा, तो ये बन जाएगा ता और ये दा में धा लग गया और छोटी की मात्रा इधर आ गई, ये बन गया तद्धित। ठीक, एक दा वाला बना देते हैं, पद प्लस हाथी, पद प्लस हाथी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस रूल के अंतर्गत, जो पेपर में अक्सर आता है। पद प्लस हाथी, तो दा देखो आया, दा के स्थान पे क्या होना है, आधा दा, तो ये, और यहाँ धा हो जाएगा, तो ये ऐसे बना, यही तो बना ना, तो ये बना। इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम उसी तरीके से लिख देंगे, ये दा में धा लग जाएगा, तो ये बन जाएगा पद्धति। ठीक, अगला रूल देखिए, व्यंजन संधि का अगला रूल। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करें, तभी आपको हर एक चीज समझ में आएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये मान के चलो कि मैं यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से पूरी कंप्लीट हिंदी कराने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के लास्ट तक। कोई सा भी एग्जाम आप दे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इसके अलावा जीएस के भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो जीएस में भी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट वगैरह ये सारी क्लासेस चल रही हैं, आप वहां पे वो वीडियो देख सकते हैं। अगला रूल देखिए, कह रहा है यदि माँ के बाद में, ठीक है, माँ के नीचे हलंत रहेगा क्योंकि व्यंजन संधि है। ठीक, इधर कह रहा प्लस से पहले माँ है और इधर या हो, रा हो, ला हो, वा हो, शा हो, ये वाला शा हो, ये सा हो, तो
इन्हें हम ऐसे भी कह सकते हैं, यारा लावा संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं ना, अंत्यस्थ व्यंजन। और इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन, यही तो कहते हैं। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि माँ के बाद में या तो अंत्यस्थ आ जाए कोई सा, या तो ऊष्म आ जाए, तो क्या होगा, कुछ इनका कुछ नहीं होना, ये ऐसे ही रहेंगे। माँ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब ऊपर जो ये बिंदु होता है वो अनुस्वार, जैसे संगम के सा के ऊपर जो बिंदु लगा है वो क्या है, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सम प्लस, या वाला ले लेते हैं, योग, ठीक, सम प्लस योग ऐसे लिख दिया। तो ये वाला जो रूल है इससे क्वेश्चन जरूर आता है व्यंजन संधि में, याद रखना। सम प्लस योग इस तरीके से, या आया है, देखिए माँ के बाद में यहाँ माँ है, यहाँ या आया है, ये रहा या, बिल्कुल सही है, कुछ नहीं करना, इसके जगह यानी माँ के स्थान पे अनुस्वार रख देना है। तो ये देखिए संयोग बन गया, बन गया ना संयोग, संयोग। सम प्लस वाद, ये देखिए सम प्लस वाद, ये वा यहां से ले लिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा, इसके स्थान पे अनुस्वार हो जाना है, तो लो जी अनुस्वार लगा दिया है ना, और इसे सेम टू सेम उतार लिया। इसी तरीके से मान लो यहां से कोई ले लेते हैं, सम प्लस हार ले लेते हैं ऐसे, ठीक। तो सम प्लस हार में क्या हो जाएगा, सा के ऊपर बिंदु, हार को सेम टू सेम उतार देंगे, संहार। सा को ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं इस बार, तो सम प्लस सार, इससे ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो क्या बन जाएगा, संसार, यही तो होगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत इजी है, आप लोग ये नोट्स बनाते रहें अच्छे से। अगला देखते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो रूल है वो थोड़ा सा हटके है, और जो हटके रूल होते हैं थोड़े से अपवाद टाइप के, उनसे क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना होती है। देखिए कह रहा है प्लस से पहले री, अब यहाँ री आया है देखो प्लस से पहले, जबकि री क्या है, स्वर है। और मैंने परिभाषा में क्या बताया है, व्यंजन संधि की परिभाषा में, कि प्लस से पहले व्यंजन आना है, यानी नीचे हलंत वाला ही वर्ण आना है, और लेकिन यहाँ पे री आया है जो कि स्वर है, ठीक। तो ये एक तरीके का अपवाद है। कह रहा है री है, या तो रा है, रा के नीचे देखिए हलंत दिया है, या तो शाह है, इस तरीके से कह रहा है, ठीक है। या तो प्लस से पहले री आ जाए, रा आ जाए, शाह आ जाए, और प्लस के बाद में माँ हो, या तो फिर स्वर हो कोई, ठीक। ये कंडीशन बहुत अच्छे से समझ लेना, ये रूल अक्सर आता है पेपर में, क्योंकि ये एक तरीके से अपवाद टाइप है। अपवाद कैसे है कि प्लस से पहले यहाँ पे स्वर दे रहा है और इधर भी स्वर दे रहा है, कह रहा है, ठीक। लेकिन अंतर बस इतना ही है कि इधर री है और इधर कोई और स्वर आएगा, ठीक है। री से री मिल गया तो आप जान लीजिए कि दीर्घ संधि हो जाएगा, है ना, स्वर संधि के अंतर्गत। तो यहाँ ये कह रहा है ये वाली कंडीशन हो, ठीक। अगर ऐसा है तो ये स्वर है, पूरा लिख दे रहा हूं, तो अंतिम, अंतिम ना, ये जो ना होगा ये काय में चेंज हो जाएगा, अणा में। ये चीज याद रखना, ये बिल्कुल हटके थोड़ा सा अलग है, इसे अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ये कह रहा है, अब जैसे मान लीजिए उदाहरण बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है ना तो ये चेंज होंगे, ना ये चेंज हो रहे हैं। अब हो कौन रहा है चेंज, अंत में एक ना मिलेगा इनमें, ना, छोटा ना कुछ भी आ जाए, कुछ भी ना है, वो ना किस में चेंज हो, ना के स्थान पे अणा हो जाना है, ये कह रहा है, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा प्रा प्लस मान, ये कह रहा है। अब यहाँ अंतिम ना कहाँ है, यहाँ पे है, देखिए इसका परिवर्तन होगा, इनका कुछ नहीं होना। अब रूल के अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पे देखिए रा लगा हुआ है, ये रहा रा, यहाँ पे क्या है, रा व्यंजन वाला, आधा रा, ठीक, कोई बात नहीं। रा के बाद में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये माँ लगा हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो कह रहा है अंतिम ना, अंत में ना कौन है, ये है, इस ना के स्थान पे क्या होना है, अणा होना है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ प्रमाण, यही तो कह रहा है ना, कितना इजी। बस
लेकिन अगर इस तरीके से आ जाए तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि आखिरकार संधि हम किसकी करते हैं। संधि में भी देखिए हमने हमेशा यही पढ़ाया गया है कि संधि का मतलब क्या है कि प्लस से पहले और प्लस से ठीक बाद वाले की संधि होती है। यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। क्यों? ना तो प्लस से पहले वाले का कुछ हो रहा है, ना प्लस के बाद वाले का। हो किसका रहा है? अंतिम, जो सबसे लास्ट में, और वो भी ना होना चाहिए। अगर ना है तो वही ना जो है अण के रूप में प्रयोग हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है री प्लस ना, बस। अब ऐसा वर्ण, ऐसा विच्छेद अगर आ जाए तो बताओ दुनिया खेल जाएगी इसमें कि आखिरकार ये है क्या, ये इसमें संधि कहाँ से हो जाएगी। है संधि विच्छेद है इसमें, ये संधि विच्छेद ही रखा है, इसमें संधि है, कौन सी है? व्यंजन संधि। और ये ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखिए ये इसके नीचे कभी भी हलंत मत लगा देना। क्यों? री क्या है? री स्वर है। आ है, ई है, ऊ है, इनके नीचे कभी भी हलंत नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि स्वर है। स्वर पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ देखिए री है, ये रहा री, ठीक। और यहाँ पे माँ है, ना है, या कुछ नहीं आकर के डायरेक्ट ना दे दिया है, ठीक। ना तो आना ही है, अंतिम ना। यहाँ डायरेक्ट ना दिया है तो ना के स्थान पे क्या हो जाना है? अणा, यानी कि ये हो जाएगा ऋण, यानी कर्ज, ठीक। ये चीज आ जाएगी। अब देखिए एक स्वर वाला देखते हैं। भूष प्लस अन, ये ऐसे दिया है, भूष प्लस अन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शा आया है व्यंजन के रूप में, इधर स्वर आया है। मैंने बताया बीच में कभी भी स्वर नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इसे तो सेम टू सेम उतार लिया। अब आधा शा में आ जुड़ जाएगा तो ये कंप्लीट शा बन जाएगा। अब बदलना किसे है? अंतिम ना को किस में? अण में। तो अंतिम ना को अण के रूप में लिख दो, बन गया भूषण। भूषण, भूषण ये पढ़ा जाना चाहिए। कभी भी भूषण मत पढ़ना। ये भूषण नहीं है, भूषण है। ये प्रमाण है, ये ऋण है, ना कि ऋण है, ठीक है। बहुत से कह देते हैं ऋण, प्रमाण, भूषण बिल्कुल गलत उच्चारण है। अगर अण है तो अण का ही उच्चारण होना चाहिए। इसी तरीके से एक और देख लो, पोष प्लस अन, नीचे हलंत जरूरी है। अब इसमें फिर से इन दोनों को जोड़ दो, इसके स्थान पर अण रख दो, तो ये हो जाएगा पोषण। क्लियर है? ये जो है रूल बहुत अलग टाइप का था, हटके था, तो इसे जो है अच्छे से आप लोग कर लेना। देखिए अगला रूल देखते हैं इसका, व्यंजन संधि का। वीडियो को लास्ट तक अगर देखेंगे, सही से देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, तो ये मान के चलो कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। और देखो जिसे नहीं पढ़ना उसके सामने भी अगर जा करके मैं पढ़ाने लगूं तब भी कोई फायदा नहीं है। जिसे ये है कि भाई मुझे कुछ करना है तो यकीन मानो बिल्कुल कहीं कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहीं पर सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल भी थोड़ा सा हटके है। ये वो रूल बता रहा हूं जो बहुत कम किताबों में मिलते हैं और इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए अगला रूल कह रहा है, यदि पहले, ये आप लोग लिखते रहिए, पहले यानी स्टार्टिंग में प्लस से पहले छोटा आ बड़ा आ से भिन्न, ठीक है, भिन्न कोई स्वर आ जाए। क्या आ जाए? भिन्न कोई स्वर आ जाए और उसके बाद में सा हो, ठीक है। करा प्लस से पहले क्या हो? इन दोनों के अलावा, ये चीज याद रखना, ये नहीं होने चाहिए, इनके अलावा कोई स्वर आ जाए, कह रहा है। अरे भैया ये हो क्या रहा है? व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और यहाँ प्लस से पहले कह रहा है स्वर आ जाए। क्लियर कह रहा है कि स्वर आ जाए। यहाँ कह रहा है स्वर आ जाए, लेकिन स्वर के बाद में इधर व्यंजन दिया है। ये एक तरीके से अच्छी बात है, कम से कम पहचानने के लिए। स्वर के बाद अगर इधर भी गलती से स्वर दे देता तो स्वर संधि हो जाता है ना। तो यहाँ ये चीज याद रखना है कि व्यंजन संधि में भी प्लस से पहले स्वर आ सकता है, और जबकि किताबों में भी हर जगह यही लिखा है होता है व्यंजन की परिभाषा कि व्यंजन के बाद, यानी व्यंजन के बाद है ना, व्यंजन प्लस व्यंजन आ जाए, व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए या फिर स्वर आ जाए तो व्यंजन संधि कहलाती है। यहाँ पे उल्टा है, तो ये अपवाद है एक तरीके से। तो कह रहा है सा आ जाए, तो ये जो सा है इसके स्थान पे ये वाला षटकोण वाला सा हो जाएगा।
इन्हें हमें कुछ नहीं करना, इन्हें चेंज नहीं करना। क्या होगा, ये वाला शा में चेंज हो जाएगा, ये कह रहा है। जैसे देखिए बहुत ही चर्चित और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो मैं बता रहा हूं शब्द जो अक्सर पेपर में आता है वो ये है, अभी प्लस सेक, सेक है ना, और ये बहुत से लड़कों का नाम होता है। तो यहां देखिए कह रहा है कि ये दोनों स्वर नहीं आने चाहिए और प्लस से पहले स्वर ही होना चाहिए। तो यहाँ प्लस से पहले देखेंगे, प्लस से पहले कौन सा स्वर है, छोटी ईद है, बिल्कुल सही है रूल में, ये नहीं है, छोटा आ बड़ा आ नहीं है। और इधर क्या है, सा कह रहा है, बिल्कुल सा है, से के रूप में है। तो सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये वाला शा होना है, ये मात्रा लगी है तो यहाँ मात्रा भी लग जाएगी, यानी ये शा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो ये चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ ये। तो ये शेख की जगह ये हो जाएगा ये वाला, ये क्या बन गया, अभिषेक, ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए बी प्लस सम, बी प्लस सम। अब यहाँ पे देखिए क्या है, छोटी ई है और यहाँ सा है, तो सा के स्थान पे सिर्फ ये वाला शा होना है, तो बी शम ऐसे बन जाएगा, है ना। ये व्यंजन संधि है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर संधि कर रहे हैं। अगला देखिए इसी में जो अक्सर आता है पेपर में, नी सेध, ऐसे आता है। क्वेश्चन उल्टा करके देता है, उल्टा करके कैसे, इसका शुद्ध क्या होगा, ये बन जाएगा निषेध। ऐसे देता है कि निषेध, ये वाला देगा क्वेश्चन में, निषेध का संधि विच्छेद क्या होगा। एक ऑप्शन ये रहेगा जो कि सही है, दूसरा ऑप्शन नी प्लस शेध ऐसे दे देता है। सबसे ज्यादा इसी में टिक कर देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस लगा दिया है, प्लस हटा दो, निषेध बन गया। तो याद रखना ये वाला बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। इसका शुद्ध क्या होगा, रूल के अकॉर्डिंग ये वाला होगा निषेध। और इस रूल में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है और एरर वाले में भी पूछता है, ठीक है, एरर वाले में भी पूछता है, वो शब्द मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे, वो ये है, देखिए सु प्लस सुक्त, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। बहुत अच्छे से इस शब्द को रट लेना, जैसे मैंने बताया उज्जवल को बहुत अच्छे से आपको करना है, उसी तरीके से जो है सुक्त वाला भी करना है। अब इसमें देखिए जो रूल बताया उसी के अकॉर्डिंग, यहाँ कह रहा है छोटा ऊ है, बिल्कुल आ और बड़ा आ नहीं होना चाहिए, छोटा ऊ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सा है तो सा के स्थान पे ये वाला शा हो जाना है। छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो ये बन जाएगा सुषुप्त, ऐसे बन जाएगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है अपने आप में, ठीक है। तो बच्चों ये व्यंजन संधि वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। अब जो अगली संधि पढ़ाऊंगा वो विसर्ग संधि होगी, जो तीसरी संधि है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते रहें, बहुत मेहनत करें, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। ये जो टाइम चल रहा है कोरोना संकटकालीन समय, इसमें अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत कर ली तो आने वाले टाइम पे तुरंत जो वैकेंसी आने वाली है, चाहे व्यवसायी कांस्टेबल है, लेखपाल की हो या अदर डिपार्टमेंट में है, उनके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। वीडियो को अगर वीडियो को जो है आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।